आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में कि टेंस क्या होता है और सेंटेंस क्या होता है। आप हमेशा कंफ्यूजिंग में रहते हैं कि मतलब टेंस कितने प्रकार के होते हैं कि और सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। जब भी कोई आपसे पूछता है कि टेंस तो आप बताते हो सेंटेंस, और सेंटेंस पूछता है तो आप बताते हैं टेंस। आप जब हम आपको टेंस पढ़ाएंगे तो सेंटेंस मतलब आप खुद ही समझ जाएंगे सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं और कितने प्रकार के नहीं होते हैं। देखिए, और सेंटेंस क्या होता है और टेंस क्या होता है। पहला होता है कि टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसको पहचानने के लिए कि आप कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है कि पास्ट का है कि आप फ्यूचर का है, इसके लिए हम आपको एक पहचान बताएंगे जिसके जरिए से आप पहचान सकते हैं कि ये प्रेजेंट का है कि पास्ट का है। वाक्य के अंत में कोई भी मतलब ता है या ती है या ते है जब भी आए तो आप समझ जाइएगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। जैसे कि एग्जाम्पल में राम खाना खाता है, तो राम की तो राम हो गई। ता है या ती है तो काय का है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। खाना की क्या होती है, ईट। ये एक वचन है तो इसमें लग गया यस। खाना की होगी द फूड। थोड़ा तेज बोलिए। निगेटिव का भी एक लॉ होता है, जैसे कि आपने अफर्मेटिव में पढ़ा होगा। अभी अफर्मेटिव में पढ़ा, उसके बाद निगेटिव है, इसके बाद भी एक इंट्रोगेटिव आता है। निगेटिव में होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस आता है मेन हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें होता है डू या डज प्लस नोट प्लस मेन वर्ब प्लस के ऑब्जेक्ट। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू अब समझते हैं। सोनम भोजन नहीं पकाती है। जैसे कि इसमें नहीं आ गया तो आप बता ही सकते हैं, और ता है और ती है तो आप बता सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो है ही है, पर उसका ये निगेटिव का टेंस है। तो अब सोनम की सोनम हो गया। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब में क्या लगाएगा, डू या डज। अच्छा, डू कब लगाते हो और डज कब लगाते हैं, ये भी एक बात है। डू तब लगाते हैं मतलब बहुवचन के साथ, मतलब प्लूरल में, और डज कब लगाते हैं, सिंगुलर में। प्लूरल में तो मतलब प्लूरल में क्या होता है, आई बी यू दे। सिंगुलर में क्या होता है, ही सी इट दिस होते हैं। तो सोनम क्या है, और मतलब कोई भी नाम भी हो सकता है सिंगुलर में। नाम, कोई नाम हो गया, कोई नाम। तो सोनम क्या है, एक नाम है तो सोनम सोनम हो गया। सोनम सिंगुलर है तो इसमें लगाएंगे डज। डज के बाद नोट, डज के बाद नोट हो गया। अब आती है मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होती है, ये मतलब जिसमें ता और ती लगा हो, या मतलब कोई भी जिसमें ता और ती जुड़ा हो वो मेन वर्ब ही कहलाएगी आपकी। तो पकाना की होती है कुक, सी डब्ल्यू। अब भोजन की क्या होती है, फूड, द फूड। ये अलग लिख लेना आप अपना। जैसे कि अब दूसरा एग्जांपल के थ्रू आप समझते हैं। बे, तो बे हो गया बहुवचन, जैसे कि हमने प्लूरल अभी बताया। बे की स्पेलिंग होती है दे, इससे मैंने आपको पहले बताया था अभी।
बे की हो गई तो दे। तो अभी क्या होता है, जितने भी प्लूरल आ जाते हैं मतलब बहुवचन में लगाते हैं डू, तो हो गया वे डू। अब इसके बाद वर्ब के बाद क्या था, डू या डज में से एक ही चीज लगानी है आपको। सिंगुलर के लिए डज और प्लूरल के लिए डू लगाना है। उसके बाद नोट लगाना है आपको। नोट है तो लगाएं, वरना सिंगुलर में वो अफर्मेटिव में चला जाता है। अब पढ़ने की मतलब पढ़ता या पढ़ना या कुछ भी क्या होती है, रीड। रीड। और पुस्तक की क्या होती है, बुक। रीड। ठीक है। नहीं खेलते हैं हम की हो गई बी। अब सिंगुलर मतलब प्लूरल है तो इसके में डू, नोट, नहीं है तो नोट। अब आती है खेलना की। खेलना की क्या होती है, प्ले। अब क्रिकेट की, क्रिकेट। बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव जिस वाक्य के मतलब अंत में ये वाला प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होगा वो इंट्रोगेटिव का ही सब मतलब इंट्रोगेटिव का ही वाक्य होगा। जैसे नियम के थ्रू आप समझते हैं। नियम इसका क्या होता है, लॉ मतलब इसमें आ जाता है, पहले आ जाती है वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब आती है, डू या डज। उसके बाद आ सब्जेक्ट। अगर नोट है तो नोट लग जाएगा, नहीं है तो नहीं लगेगा। प्लस के मेन वर्ब, प्लस के ऑब्जेक्ट। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना है, मतलब क्वेश्चन मार्क इंग्लिश में। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। क्या वह क्रिकेट नहीं खेलता है, तो शुरुआत में आ गया है तो इसकी क्या होगी, डज या डू, इन दोनों में से लगाना है। वह है तो ही, मतलब सिंगुलर आ गया ना, इसीलिए तो ही। सिंगुलर के लिए लगाते हैं डज, डज ही। सब्जेक्ट के बाद नोट, अगर नहीं है तो लगाओ वरना मत लगाओ, नहीं है तो लगा देते हैं। खेलना की प्ले, क्रिकेट की क्रिकेट। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना है आपको। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। क्या शिवानी पुस्तक नहीं पढ़ती है, शिवानी एक वचन है तो इसलिए डज। सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं, नोट है तो लगाओ वरना मत लगाओ। पढ़ना की रीड, पुस्तक की ए बुक। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना है। क्या और क्यों जो भी प्रश्नवाचक शब्द हैं मतलब क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं, अगर मतलब बीच में आ जाए, वाक्य के बीच में आ, तो उनका सोल्यूशन क्या होता है, उसका भी एक रूल्स दूसरा नियम होता है। जैसे कि तो जब बीच में आ जाए तो उसका क्वेश्चन वर्ड पहले लिखते हैं, क्योंकि होती है भाई स्पेलिंग। यहीं पे चलो हम आपको बता देते हैं, अगर कोई भी प्रश्नवाचक आ जाए तो इसमें लिख देंगे क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड प्लस के डू या डज। ठीक है। इसके बाद क्या आ जाता है, मतलब वे क्या है, बहुवचन है तो इसमें लगाएंगे डू। उसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है,
वे की स्पेलिंग होती है दे। खेलना की प्ले हो गई। सब्जेक्ट के बाद क्या है नोट, मतलब तो नहीं लगा दो। खेलना की प्ले। फुटबॉल की फुटबॉल, ये डबल एल। ठीक है, इसी का दूसरा टेंस एग्जाम्पल दूसरा इसी के थ्रू समझते हैं। वे कहाँ जाता है, वह कहाँ जाता है, कहाँ जाता है। जरूर लगा देना है आपको। जब बीच में कोई वर्ड आ जाए तो उसको पहले शब्द लिखते हैं, इसीलिए हमने आपको यहीं पे बता दिया है क्वेश्चन वर्ड पहले। कहाँ की होती है वेयर, उसके बाद डू या डज लगाना है आपको। सिंगुलर है ये क्वेश्चन तो डज लगा दो। वह की स्पेलिंग होती है ही, जाना की स्पेलिंग होती है गो। लास्ट में क्वेश्चन वर्ड लगा देना है आपको। किसी वीडियो में हम आपको प्रश्नवाचक शब्द बता देंगे कितने होते हैं और कब कहाँ पे लगाए जाते हैं। सभी के सभी हम आपको एक